यसू ने लाजर को जिंदा किया। यूहन्ना 11:1-45। बेतनिया का बाशिंदा लाजर बीमार पड़ गया। बेतनिया मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद के पैरों को इत्र से धोकर अपने बालों से पोंछा था। उसका भाई लाजर बीमार था। इसलिए बहनों ने यसू को पैगाम भेजा, खुदावंद देखिए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो बीमार है। यसू ने सुनकर कहा, यह बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि खुदा की अजमत के लिए आई है, ताकि इसके जरिए खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। यसू मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजर से मोहब्बत करते थे। ये सुनकर कि लाजर बीमार है, वो जहां थे वहां और 2 दिन रुक गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शागिर्द बोले, उस्ताद, चंद रोज ही पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यसू ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया का नूर देखता है। लेकिन जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे नूर नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वो फिर उनसे बोले, हमारा दोस्त लाजर सो रहा है, मैं उसे बेदार करने जा रहा हूं। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद, अगर वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यसू ने तो उसकी मौत के बारे में कहा था, लेकिन उनके शागिर्दों ने समझा कि वो फितरी नींद के मुताल्लिक कह रहे हैं। इसलिए यसू ने उनसे साफ लफ्जों में कहा, लाजर मर गया है। मैं तुम्हारी वजह से खुश हूं कि मैं वहां नहीं था, ताकि तुम लोग यकीन कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाते थे, अपने मुआविन शागिर्दों से कहा, चलो हम भी चलें इनके साथ मरने के लिए। वहां पहुंचने पर यसू को मालूम हुआ कि लाजर 4 दिनों से कब्र में है। बेतनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम फासले पर था। इसलिए भाई की मौत पर पुरसा देने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जैसे ही मार्था ने यह सुना कि यसू आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई, लेकिन मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यसू से कहा, खुदावंद, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूं कि आप अब भी खुदा से जो कुछ मांगेंगे खुदा आपको वही अता करेंगे। यसू ने जवाब दिया, तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं, हश्र के दिन, जिस दिन सारे मरने वाले उठाए जाएंगे। यसू ने उससे कहा, हश्र और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है वह मौत के बाद भी जिंदा रहेगा, और जो मुझ पर ईमान रखते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर यकीन करती हो? उसने जवाब दिया, हाँ खुदावंद, मैं पुख्ता यकीन रखती हूं कि आप ही मसीह हैं, खुदा के बेटे, जो दुनिया में आने वाले थे। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से उससे कहा, उस्ताद मोहतरम आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनते ही वो उठ खड़ी हुई और यसू से मिलने गई। यसू अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वो उसी मकाम पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी पुरसा देने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वो ये देखकर कि वो अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे पीछे हो लिए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यसू थे। वो उन्हें देखते ही उनके कदमों पर गिर पड़ी और बोली, खुदावंद, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यसू उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत बेचैन हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, खुदावंद, आइए और देखिए। यसू रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो, ये उससे कितनी मोहब्बत करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी,
क्या ये उसको मौत से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर यसु फिर बेचैन हो उठे। वो कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यसु ने कहा, पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने कहा, खुदावंद, अब तो उसमें से बदबू आती होगी क्योंकि आज चौथा रोज है। यसु ने उसे जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि अगर तुम यकीन करोगी तो खुदा की कुदरत को देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यसु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, बाप, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं। मैंने आसपास खड़े लोगों की वजह से ही ऐसा कहा, जिससे कि वो ईमान लाएं कि आपने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यसु ने ऊंची आवाज से पुकारा, लाजर, बाहर निकल आओ। मुर्दा लाजर बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। यसु ने लोगों से कहा, इसकी पट्टियां खोल दो और इसे जाने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यसु का यह मौजिजा देखा, उनमें से बहुत से उन पर ईमान लाए।